हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम संस्कृत व्याकरण की वीडियोस बना रहे हैं। आपके संस्कृत के सिलेबस के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं व्याकरण के, उनको लेकर के हम यहाँ वीडियो बना के आपके लिए प्रस्तुति देते हैं। तो बच्चों, जैसा हमने कुछ समय पहले आपके लिए वीडियो बनाए थे, तो वो थे स्वर संधि के वीडियो। स्वर संधि के वीडियो में ही आज हम स्वर संधि के अगले टॉपिक यानी कि वृद्धि संधि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो वृद्धि संधि को लेकर के है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे स्वर संधि के पहले के वीडियोस को नहीं देखा हो तो देख लें, उनको अच्छा ज्ञान मिलेगा। और जिन लोगों ने हमारे पुराने वाले वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, उनको आप याद रखिएगा और उनका अभ्यास करते रहिएगा। आज सीधे हम बात करते हैं हमारे नए वीडियो, नए टॉपिक पे, जिसका नाम है वृद्धि संधि। आइए पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि वृद्धि संधि होता क्या है, इसके सूत्र क्या है, ये कहना क्या चाहता है। तो बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको, ताकि आसानी से समझ में आ जाए, कोई मुश्किल ना हो, ऐसा मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। इसमें मैंने आपके वृद्धि संधि के इम्पॉर्टेंट जो सूत्र होते हैं उनको यहाँ पर बहुत ही सरलता से लिखा है। इन सूत्र को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वृद्धि संधि को आपको तैयार करने में बहुत आसानी होगी। वृद्धि संधि, जैसा नाम से आपको लग रहा है, वृद्धि यानी कि विस्तार, बड़ा, और संधि यानी उसकी संधि है, तो ये नाम से ही आपको लग रहा है पता। तो वृद्धि यानी इसमें दीर्घ होगा, बड़ा होगा, बड़ी होगा। तो आज हम वृद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि क्या होता है, इसके नाम से आपको पता लग रहा है, तो ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। तो आइए पहले इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं कि लिखा है अवर्ण। अवर्ण का मतलब क्या होता है? अ और आ। अवर्ण के बाद ए, ओ, ए, औ, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एच। किनको? ए, ओ, ऐ, औ। अब आप में से अधिकांश बच्चे जो हैं इन चार वर्णों का यानी कि एच का उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते हैं। तो आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आप संस्कृत लिखना भी शुद्ध जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत का उच्चारण तो शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले उच्चारण अगर आप शुद्ध करेंगे तो जिसको आप कभी संस्कृत सुनाएंगे तो लोग बड़े आकर्षित होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आपका उच्चारण बड़ा शुद्ध है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान देना चाहिए, यह है ए, इसको ए ही पढ़ते हैं। यह है ओ, इसको ओ पढ़ते हैं। अब यह है बड़ा ए, तो इसको बोलेंगे ऐ, इसको बोलेंगे ऐ, और इसको पढ़ेंगे औ, इसका उच्चारण होगा औ। तो बात है यहाँ पे, फिर से ध्यान दें, अवर्ण अ आ के बाद में ए, ओ, ऐ, औ, यानी एच के रहने पर दोनों के स्थान पर, किनके? अवर्ण के स्थान पर, और इन चारों में से एच में से जो भी हो उन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। यानी उन दोनों जगह पर वृद्धि का आगम होता है। एकादेश मतलब होता है आगम होना, वृद्धि होना। जो विस्तार होता है, वृद्धि, वो यहाँ पर बताई गई है कि इन अवर्ण के बाद ए, ओ, ऐ, औ के रहने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि होती है। यहाँ वृद्धि से तात्पर्य है आ, ऐ और औ होने से है। वृद्धि यानी बड़ा, बड़ा होने से तात्पर्य क्या है? आ होगा, अवर्ण में बड़ा आ होगा, ए आ जाएगा तो बड़ा ऐ हो जाएगा, और ओ और औ होगा तो बड़ा औ होगा। ये इसका वृद्धि से तात्पर्य है। अब बच्चों, कुछ सूत्र मैंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, आइए इनको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने इनको समझ लिया तो वृद्धि संधि आप बड़े आसानी से कर लेंगे, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसलिए आप सूत्र को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। दिया है छोटा अ और आ, ये अवर्ण है। अगर किसी शब्द के जब हम लोग यहाँ विच्छेद करते हैं, इसके पूर्व पक्ष के अंतिम वर्ण में छोटा अ या बड़ा आ हो, और उत्तर पक्ष के प्रथम जो शब्द होता है उसमें छोटा ए हो, तो वहाँ पर उसके बदले में ये क्या प्राप्त होगा? बड़ा ए हमें प्राप्त होगा। वृद्धि संधि के अंतर्गत वहाँ हमें बड़ा ए प्राप्त होगा। क्या? अगर छोटा अ और आ हो प्लस छोटा ए है तो
तो हमें बड़ा ए प्राप्त होगा। दूसरा सूत्र हमारा क्या है, छोटा अ और बड़ा आ है, तो इसके बाद में ओ है, तो यहाँ पर भी बड़ा औ यानी कि दीर्घ यानी कि बड़ा विस्तार, दीर्घ नहीं, दीर्घ संधि अलग है, वो इससे पहले हमने की थी, उसके फॉर्मूले अलग थे, इसके फॉर्मूले अलग है। तो ये दीर्घ और बड़ा लोग बाग जो है कि आम साधारण भाषा में एक ही शब्द के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता है। संधि में दीर्घ संधि अलग है, उसका टॉपिक अलग है, और वृद्धि संधि अलग है, उसका टॉपिक ये है। तो दीर्घ नहीं, यहाँ वृद्धि की बात करेंगे, अ प्लस आ प्लस ओ है तो औ हो जाएगा, यानी ये वृद्धि हो जाएगी। तीसरा फॉर्मूला भी यही कहता है कि अ और आ हो और उसके अवर्ण यानी ये है, अवर्ण के बाद में अगर बड़ा ए है तो हमें वृद्धि में बड़ा ए ही प्राप्त होगा। और चौथा हमारा फॉर्मूला कहता है कि अवर्ण के बाद बड़ा औ हमें मिलता है तो उसके बदले भी वृद्धि संधि में बड़ा औ ही प्राप्त होगा। तो बच्चों ये थे इसके सूत्र, ये 4 सूत्र हैं। अब इन चारों सूत्रों के कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, तो उसको आप बड़े ध्यान से एकाग्रता से समझने का प्रयास कीजिए। इन सूत्रों को आप समझ लेंगे और उसके बाद में अब जो उदाहरण आपको हम समझा रहे हैं तो आपको वृद्धि संधि आसानी से तैयार हो जाएगी। तो आइए, जैसा हमारा सूत्र कहता है कि अवर्ण के बाद ए, छोटा ए हो तो वृद्धि में बड़ा ऐ हमें प्राप्त होता है, उसकी मात्रा लगती है। तो आइए यहाँ देखते हैं, उदाहरण है सदा प्लस एव। पूर्व पक्ष के अंत में क्या है, द के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, मात्रा किसकी है, आ की, सदा। तो ये आ की मात्रा यहाँ जुड़ी हुई है। और उत्तर पक्ष का पहला अगर वर्ण देखेंगे तो ये ए है, ए यानी छोटा ए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसके बदले में कौन सी वृद्धि हमें प्राप्त होगी, बड़े ए, बड़े ऐ यानी ऐ की मात्रा। तो ऐ की मात्रा कैसे लगाएंगे, पहले लिखेंगे स, अब द लिख देंगे, द में है अ, अब अ मतलब आ की मात्रा है, आ और ए मिलके क्या हो जाते हैं, ऐ। तो ये क्या बन गया, सदैई। बचा क्या हमारे पास, व, तो हमने लिख दिया व। इस प्रकार ये क्या बना, सदैव। इस प्रकार ये बना बच्चों सदैव। आगे चल के देखेंगे तो इसके बाद में है कृष्ण, हमने लिखा कृष्ण, पहले हमने लिख दिया क्री या क लिख दिया। अब उसके बाद में क्या है, कृष्ण, ण में है अ है यहाँ पे अवर्ण और यहाँ है ए की मात्रा। तो अवर्ण और ए अगर मिलते हैं तो क्या होता है, वृद्धि संधि में ये ऐ बनता है। तो ये लिखेंगे कृष्ण और बड़े ए की मात्रा है तो हमने लगा दी ए की मात्रा, कृष्णै। अब बचा क्या हुआ हमारे पास, कत्वम, तो हमने लिखा क आद त व म। इस प्रकार ये बना कृष्णत्वम। क्या बना, कृष्णैकत्वम। तो ये कृष्णैकत्वम हमारा इस प्रकार बना। हमारा सूत्र जो कहता है इसको ध्यान रखें, और आगे जो आपको इसके विच्छेद दिए गए हैं, इसको संधि को अगर पद को जोड़ेंगे तो इस सूत्र की सहायता से जोड़ेंगे, इसका आप ध्यान रखें। आगे ध्यान देंगे तो लिखा हुआ सभा, सभा में आ है और ए है, तो यहाँ विस्तार होकर के ये वृद्धि होकर क्या बनेगा, ए। तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे सब। अब आ और ए मिलके किसकी बड़ी की मात्रा लगती है, बड़ा मात्रा लगता है ऐ का। तो ये बना सभै। का है हमारे पास, का हो गया, ये हुआ सभै का। उसी प्रकार आगे चलेंगे मेरे भाई, तो लिखेंगे यहाँ पे जन, ज न, अ है और ए है, आ और ए मिलके क्या बनते हैं, ऐ। जनैक, कता बचा, हमने लिख दिया कता, जनैकता। इस प्रकार बच्चों आपका ये पहला उदाहरण है सूत्र का, जो है कि आपके 4 उदाहरण मैंने यहाँ प्रस्तुत किए। और बस सूत्र को अगर ध्यान रखोगे तो पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण और उत्तर पक्ष का प्रथम वर्ण में किसकी मात्रा लगनी है वो इस सूत्र के अनुसार आपका तय होगा। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। कहता है अवर्ण के बाद यानी अ और आ के बाद ओ होता है, अगर लिखा ओ आता है तो फिर जो है कि बड़ा औ हो जाता है, औ की प्राप्ति होती है वृद्धि होने पर। तो यहाँ लिखेंगे, लिखा है हमारा जल, जल में ल में अ है और यहाँ है ओ, अ और ओ मिलके किसकी मात्रा लगेगी, औ की मात्रा लगेगी। तो ज लिखा, हमने ल लिखा, औ की जगह क्या प्राप्त होगा, वृद्धि संधि है बड़ा, बड़ा औ। तो ये हो गया जलोग, विसर्ग दिया हुआ है तो जोड़ दिया हमने जलोग। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो लिखेंगे गंगा, गंगा में आ की मात्रा है, आ और ओ, आ और औ मिलके क्या बन गया, औ है। तो अपन वैसा का वैसा पहले लिखेंगे गंगा।
भाई हमने लिख दिया गंगा, जो कि सबसे पवित्र नदी है। वो नदी नहीं है, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। गंगा हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी माँ है। उसका हर धर्म, हर मजहब, हर जाति आदर करती है, क्योंकि गंगा सबसे महान है। तो आप देख रहे हैं गंगोग हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, गंगा। अब बचा औ है, तो हमें ये क्या है, वृद्धि संधि में क्या प्राप्त होता है, बड़ा ओ, तो मात्रा लगा दो बड़ा ओ। बचा हमारा घ, हमने लिख दिया घ, ये हो गया जलौघ। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। लिखा हुआ है मधुर, मधुर में अ है और इधर औ है। मधुर, मधुर में ये मधुर, र में अ है और ओ है, तो क्या प्राप्ति होगी, औ की प्राप्ति होगी। तो यहां लिखेंगे मधुर, औ की मात्रा लगा दो, औ की प्राप्ति होगी। तो बचा हमारे पास क्या, दनह, दनह लिख दो। ये बन गया हमारा इस प्रकार मधुर औ दनह। ठीक है, आगे चल के देखेंगे। अगला फॉर्मूला है हमारा, अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, वो लिखा हुआ है तंडुल। तंडुल में अ है और औ है, अ और औ मिलके क्या बनते हैं, औ। तो बस औ की मात्रा यहां भी उसी फॉर्मूले के तहत लगेगी। लिखेंगे तंडुल, तंडुल मान लो चावल के दाने, चावल के दाने बोलते हैं तंडुल को। ओदनम, ओदनम में अब औ है तो औ की मात्रा लगा दो, औ की प्राप्ति, औ की मात्रा लगा दी। बचा हमारे पास क्या, दनम। अब दनम हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, इसका मतलब क्या बन गया, तंडुलौदनम। ये हमारा बन गया तंडुलौदनम। तो ये हमारा दूसरा सूत्र था, उसके उदाहरण आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। इस सूत्र के अनुसार ही हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत सरल है, बस सूत्र को ध्यान रखो तो अपने आप जो है कि विच्छेद का हम जो है यहाँ पद बना देते हैं। और इसका खंडन भी अगर कहीं करना हो, विच्छेद करना हो, पद दे दिए जाए एग्जाम में, तो इसका इसी टेक्निक से ही आप इन सूत्र को ध्यान रखते हुए ही इनका विच्छेद भी कर सकते हैं। बहुत सरल है। आगे ध्यान देंगे, वृद्धि संधि है, क्योंकि वृद्धि संधि में सब बड़ा ही होता है। तो अब देखेंगे अवर्ण के बाद बड़ा ए की प्राप्ति हुई है, तो बड़ा ए के बदले ऐ ही मिलेगा। बड़ा ए मतलब ऐ, और यहाँ पे है ऐ। यहाँ अवर्ण था और औ था, औ चूंकि बड़ा है तो यहाँ भी औ ही बना। ऊपर भी यही हुआ, यहाँ भी ऐ मिला वृद्धि संधि से, छोटा ए के बाद यहाँ बड़ा ऐ, छोटा ओ के बाद में बड़ा औ। उसी प्रकार ऐ के बदले ऐ और औ के बदले औ, ये ध्यान रखें आप। तो ये वृद्धि संधि है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ देव, देव में है अ और ए, अवर्ण का अ और ऐ। अ और ऐ है तो किसकी मात्रा प्राप्त होगी, ऐ की ही मात्रा हमें प्राप्त होगी। तो लिखेंगे दे वई, वहां पे लगा दी डबल ए की मात्रा, दवई। आगे क्या बचा, श्वर्यम, श्वर्यम लिख दिया, श्वर्यम। इस प्रकार बच्चों ये बन गया देवैश्वर्यम। क्या बनाइए, देवैश्वर्यम। आगे देखेंगे महा लिखा हुआ है, महा में आ है और यहाँ ऐ है, तो इसके बदले जैसा सूत्र हमारा कहता है कि ऐ ही प्राप्त होगा वृद्धि होने पर, तो यहाँ वृद्धि करेंगे, लिखेंगे महा और आ नहीं होगा, आ और ऐ मिलके क्या बनते हैं, ऐ, तो महई, ये हो गया मही। आगे क्या बचा हमारा, श्वर्यम, श्वर्यम लिख दिया ऐसे कैसा, ये बन गया हमारा महेश्वर्यम। देवेश्वर्यम, उसके बाद में ये महेश्वर्यम, वृद्धि संधि है ये। आगे उदाहरण देखते हैं अन्य। लिखा हुआ है महा प्लस ऐरावत, ऐ, तो आ और ऐ मिलके क्या बनते हैं, ऐ ही बनते हैं। वैसा जैसे पहले उधर किया था वैसे ही लिखो, यहाँ महाई लिख दिया, मही। बचा क्या हमारे पास, ऐरावत, लिख दिया रावत, क्योंकि ए तो इसमें मिलके आई हो गया, तो ये बचा हमारे पास रावत। इस प्रकार ये क्या बना, महिरावत, महिरावत शब्द बना, महिरावत। आगे है गंगा प्लस ऐश्वर्यम, तो गंगा में आ है और ए है, तो आ और आई मिलके क्या बनते हैं, ऐ, वृद्धि संधि है। तो यही जो ऊपर हमने किया था वही यहाँ होने वाला है, गंगई, यहाँ होगा गंगई श्वर्यम। ये बना इस प्रकार हमारा गंगेश्वर्यम।
तो ये था हमारा तीसरा थर्ड वाला फॉर्मूला। उसके आधार पर आपने वृद्धि संधि में इसको ऐ प्राप्त किया था। अब है चौथा फॉर्मूला, वृद्धि संधि का अंतिम फॉर्मूला है अवर्ण के बाद औ हो तो वृद्धि होके औ होना निश्चित है। ठीक है, औ ही प्राप्त होगा। तो आइए अब इसके उदाहरण में देख लेते हैं। लिखा हुआ है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण में लास्ट में है अण, अण में है अ और औ बन के क्या बनते हैं, अ और औ मिलके क्या बनते हैं, औ। तो मात्रा औ की ही रहेगी। तो अपन लिखेंगे सीधे पहले तीक्ष्ण, तीक्ष्ण तीक्ष्ण हमने लिख दिया। अब औ की मात्रा यहाँ लगेगी, परिवर्तित होगी वृद्धि होने के बाद में, तो हमने लिख दिया तीक्ष्णो। ये क्या बन गया, तीक्ष्णो। बचा हमारे पास क्या, शदी ही। तो लिख दो यहाँ पे शदी ही, यहाँ लिख दिया हमने शदी ही, तीक्ष्णौषधि। ये क्या बना हमारा, तीक्ष्णौषधि। जो तीक्ष्ण यानी तीखी होती है, कुछ औषधि यानी दवाइयाँ जो तीखी लगती है वो होती हैं तीक्ष्णौषधि। आगे चल के देखेंगे। अगला वाला है परम। परम में अ है और इधर औ है। अ और औ के बदले में किसकी मात्रा लगती है वृद्धि होने पे, औ की मात्रा। तो यहाँ लिख देंगे हम परम, वृद्धि संधि में औ की मात्रा लगा दी। बचा हमारे पास क्या, शदी ही। तो यहाँ पे हमने लिख दिया श और धी, शदी। विसर्ग है दिया है तो विसर्ग जोड़ दो। ये बन गया हमारा परमौषधि। ठीक है, अगला देखेंगे तो लिखा हुआ है महा। महा में आ और औ है, तो आ और औ होता है तो क्या बदले में क्या प्राप्त होता है वृद्धि संधि में, औ। औ ही यहाँ पर आएगा। पहले लिखा हुआ है महा, तो महा का हमने महा लिखा, औ की मात्रा लगानी तो महौ कर दिया, महौ। बचा हमारे पास क्या, शधम। हमारे पास बचा इसके बाद में महौ के बाद में बना शधम, हमने लिख दिया शधम। इस प्रकार बच्चों ये बना महौषधम। क्या बना ये, महौषधम। अगला देखेंगे तो लिखा हुआ देव। देव में व है, अ अंत में है और औ यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में। तो अ और औ जैसे हमने पहले ऊपर किया तो वहाँ भी वृद्धि करने के बाद में इसको हम औ ही करेंगे। तो लिखेंगे दे औ, औ की मात्रा लगा दो। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, देवौ हो गया ये। दार्यम, अब हमारे पास क्या बचा, दार्यम। हम दार्यम आगे लिख देंगे, दार्यम। इस प्रकार से ये हमारा बन गया देवौ दार्यम। ये हमारे पास बना देवौ दार्यम। तो बच्चों ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। वृद्धि संधि है, वृद्धि यानी बड़ा करना, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है वृद्धि, तो इसमें बड़े ही होंगे। क्या बड़े होंगे, एच। एच जो है ये इसके आधार पे बड़े हो जाते हैं अवर्ण के बाद में। तो जैसे ये 4 फॉर्मूले आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं, बहुत सरल है। जब तक आप फॉर्मूलों को याद नहीं करेंगे, फॉर्मूलों को नहीं समझेंगे, तब तक बच्चों आपको अपना ये तैयार नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूले के बाद में कुछ उदाहरण मैंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। अब ये उदाहरण थोड़े यहाँ पर दिए गए थे, बाकी के उदाहरण आप अपनी किताब में देखें, उनको समझें और उनको प्रैक्टिस करें। खुद बनाएं आप कि कैसे करते हैं वृद्धि संधि, बनाएं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई शंका हो तो मुझसे संपर्क करें, और अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। बैठे बैठे अभ्यास करते रहें और अपना होमवर्क अनिवार्य रूप से करें बच्चों। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ज़्यादा इसको विस्तार से मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि व्याकरण बहुत टफ टॉपिक होता है। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।